नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। हाल ही में राहुल गांधी अमेठी आए थे और अमेठी में उन्होंने बहुत सारी बातें की। किस तरह से भारत की न्याय यात्रा उन्होंने शुरुआत की थी, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरुआत की थी और क्या क्या उनके एजेंडे रहे। राहुल गांधी कहते कहते वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे भारत के हिंदुओं में अलग अलग जातियों को बांटने का काम होता है। राहुल गांधी यहाँ पे पीडीए का नारा दिए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्या कांग्रेस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर जीत पाएगी? क्या राहुल गांधी बांटने का काम नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस आज तक आरोप लगाती रही है कि भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहाँ के मुस्लिमों से मिलते हैं, वहाँ से मुस्लिम महिलाओं से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निवारण का रास्ता चुनते हैं। एक तरफ भाजपा सरकार 3 तलाक हलाला जैसे मुद्दों को भारतीय कानून से बाहर कर दिया कि ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो औरतों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। एक तरफ भाजपा एक ऐसा कानून लागू करना चाहता है जो सबके लिए बराबर हो। दूसरी तरफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का खेल खेलकर कांग्रेस पार्टी या उनके अलायंस क्या साबित करना चाहते हैं, वो किस तरह से देश को आगे बढ़ा पाएंगे। उन्होंने हवाला दिया कि जो अधिकारी हैं वो 70% जनरल कास्ट के हैं। इसमें जनरल कास्ट के लोगों का क्या दोष है, ये राहुल गांधी से मैं पूछना चाहूँगा। मैं उन सारे जनरल के छात्रों की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आरक्षण न मिलने के बाद भी अगर कंपटीशन बीट किया जा रहा है तो क्या जनरल वालों की गलती है? वे बच्चे जो गरीब हैं और जो अपनी मेहनत से शिखर तक पहुंच रहे हैं, क्या वे गलती कर रहे हैं जनरल कास्ट में पैदा होकर? किस बात का हवाला देकर जनरल कैटेगरी के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी जैसे लोग जब इलाज कराना होगा तो एक ऐसे डॉक्टर को चूज करेंगे जो पढ़ा लिखा हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसने मेहनत की और जो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए इलाज कराने जहाँ पे आरक्षण के बंदे आए हों। और हमारे समझ से आरक्षण का एक अलग हॉस्पिटल खुला देना चाहिए कि भैया 50% आरक्षण वालों के लिए ये है, जो आरक्षण ले रहे हैं उस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। 30% वालों के लिए ये है, 28% वालों के लिए ये है, 10% वालों के लिए ये है। वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे। वही हाल खेल में करना चाहते हैं। खेल की प्रतिभा अगर आगे बढ़ रही है, बिजनेस करने वाले लोग यदि आगे बढ़ रहे हैं तो वो मेहनत से बढ़ रहे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं। आप अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो क्यों नहीं पढ़ने के लिए बोलते? क्यों नहीं ऐसे लोगों से बोलते काम करने के लिए? ऐसे लोगों को आप पीछे धकेलते क्यों चले जा रहे हैं? आपने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा लगा कि मनरेगा में ज़्यादातर लोग पिछड़े, दलित हैं। तो क्या इनको संवारा नहीं जा सकता?
हमेशा मनरेगा में ही काम करेंगे? क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि इनके दिमाग में यही भर दिया गया है कि हमें तो आरक्षण मिलेगा। आरक्षण की रस्सी पहन कर और एक आरक्षण की सीढ़ी पर सपोर्ट लेकर हम सीधे शिखर तक पहुंच जाएंगे जहां पे सफलता है। मगर सफलता किसी आरक्षण की मोहताज नहीं है। सफलता मेहनत से मिलती है, परिश्रम से मिलती है। और वो पारिश्रमिक, वो जो परिश्रम करने वाला बंदा है, उसको उसका फल जरूर मिलता है। आरक्षण जैसी बेड़ियां कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी भी जो टैलेंटेड होगा उसका हक नहीं छीन पाएंगे। और रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की, हमेशा कोई भी संस्थान अपने आप को नीचा नहीं रखना चाहता। आरक्षण के बजाय आप उनसे ये बोलते कि आप भी उस जनरल कैटेगरी के लोगों में आ सकते हैं। आपको मेहनत करना होगा। आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, आप उस लायक बनिए ताकि भारत का भी विकास हो और आपका भी विकास हो। क्यों आप जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं? आप बताना क्या चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं वो लोगों का हक छीन रहे हैं? आपके कहने का मतलब यही है? आपका ये वोट बैंक बनने वाला नहीं है। और भाजपा पिछड़े दलित के लिए जितना की उतना आपके शासनकाल में नहीं हुआ। अगर 90 के बाद का इतिहास देखें तो कांग्रेस ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे वो गर्व महसूस कर सकें। भाजपा ने तब भी बहुत सारा कुछ किया है, चाहे वो उनकी शिक्षा के लिए हो, चाहे उनके रोजगार के लिए हो, चाहे उनके इलाज के लिए हो। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को ही नहीं, ये सरकार सबके साथ बराबर व्यवहार की है। ऐसा न करिए कि समाज बट जाए और आप 40 से नीचे 4 पे आ जाइए। चुनाव में बहुत सारे लोग आपके साथ हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। जिस मोना मिश्रा का नाम आपने लिया मंच से, वो भी जनरल कैटेगरी की हैं। और ऐसे तमाम लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, आपकी पार्टी में। या तो वो आपकी पार्टी को छोड़ दें या तो उनका ज़मीर मर जाए। तो आप ऐसा मत करिए। चुनाव लड़िए, सही मुद्दों को रखिए, तभी जीत पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर किसी मुद्दे पे मिलता हूँ आपके साथ, आपके बीच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।